देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। बैंक का मुनाफा बढ़ा है, लोन ग्रोथ मजबूत रही है और एसेट क्वालिटी भी काफी हद तक नियंत्रण में रही है। लेकिन दूसरी तरफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि एनआईएम में गिरावट ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एचडीएफसी बैंक की रफ्तार पर मार्जिन का दबाव बढ़ रहा है? क्या बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कम होती ब्याज कमाई बैंक के लिए चुनौती बन गई है? और इन नतीजों के बाद सोमवार को एचडीएफसी बैंक के शेयर पर क्या असर दिख सकता है, चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं बैंक के मुनाफे की। एचडीएफसी बैंक ने अप्रैल जून तिमाही में 19,060 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। एक साल पहले की इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 18,155 करोड़ रुपए था, यानी सालाना आधार पर प्रॉफिट में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बाजार को उम्मीद थी कि बैंक का मुनाफा इससे थोड़ा ज्यादा रह सकता है, इसलिए नतीजे अनुमान से हल्के कमजोर रहे हैं। अब बात करते हैं बैंक की सबसे अहम कमाई नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई की। आसान भाषा में समझें तो बैंक ग्राहकों को दिए गए लोन पर जो ब्याज कमाता है और ग्राहकों की जमा राशि पर जो ब्याज देता है, उसके बीच के अंतर को एनआईआई कहा जाता है। जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक का एनआईआई बढ़कर 33,535 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 31,438 करोड़ रुपए था, यानी कि 6.7% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि यहाँ भी आंकड़ा बाजार की उम्मीदों से थोड़ा नीचे रहा है, लेकिन इन नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस आंकड़े की हो रही है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि एनआईएम। एनआईएम बताता है कि बैंक अपने लोन बिजनेस से कितना मार्जिन कमा रहा है। एचडीएफसी बैंक का एनआईएम जून तिमाही में घटकर 3.26% रह गया, जबकि एक साल पहले ये 3.40% था। यानी बैंक का कारोबार तो बढ़ रहा है, लेकिन हर लोन से होने वाली कमाई पर दबाव दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर में एनआईएम को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि अगर मार्जिन लंबे समय तक दबाव में रहता है तो इसका असर भविष्य की प्रॉफिट ग्रोथ पर पड़ सकता है। हालांकि कारोबार के मोर्चे पर एचडीएफसी बैंक ने अच्छी रफ्तार बनाए रखी है। जून तिमाही में बैंक के एडवांसेस यानी कुल लोन करीब 30.11 लाख करोड़ रुपए रहे, जो एक साल पहले के मुकाबले 13.3% ज्यादा है। वहीं बैंक के डिपॉजिट्स बढ़कर करीब 30.38 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए। इसका मतलब है कि ग्राहक अभी भी एचडीएफसी बैंक पर भरोसा बनाए हुए हैं और बैंक का बिजनेस लगातार विस्तार कर रहा है। अब बात करते हैं बैंक की एसेट क्वालिटी यानी कि खराब कर्ज की स्थिति की। जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक का ग्रोस एनपीए बढ़कर 1.17% हो गया, जो मार्च तिमाही में 1.15% था। वहीं नेट एनपीए भी बढ़कर 0.41% पहुंच गया, जबकि पिछली तिमाही में ये 0.38% था। अगर रकम के लिहाज से देखें तो बैंक का ग्रोस एनपीए करीब 35,846 करोड़ रुपए रहा। हालांकि सालाना आधार पर देखें तो बैंक की एसेट क्वालिटी अभी भी मजबूत बनी हुई है। राहत की बात यह रही कि खराब कर्ज के लिए बैंक को पहले के मुकाबले कम प्रोविजन करना पड़ा। जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक का प्रोविजन करीब 3,060 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में करीब 89% कम है। वहीं बैंक की वित्तीय मजबूती भी बरकरार है। जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब 19.6% रहा, यानी बैंक के पास भविष्य की ग्रोथ और किसी भी संभावित जोखिम से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी मौजूद है। अब बात करते हैं निवेशकों के नजरिए से। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में पिछले साल से अब तक करीब 17% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि हाल के दिनों में शेयर में रिकवरी जरूर आई है। शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 1.5% की तेजी के साथ 819 रुपए के आसपास बंद हुआ था। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले तिमाहियों में बैंक अपने एनआईएम को कितना सुधार पाता है, क्योंकि अगर मार्जिन में सुधार आता है तो मजबूत लोन ग्रोथ का फायदा बैंक की कमाई में साफ दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर एचडीएफसी बैंक के नतीजे मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है, लोन और डिपॉजिट ग्रोथ मजबूत रही है और बैलेंस शीट भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ गिरता एनआईएम और हल्का बढ़ता एनपीए निवेशकों के लिए निगरानी का विषय रहेगा। अब आने वाले महीनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या एचडीएफसी बैंक अपनी मजबूत स्थिति के दम पर मार्जिन के दबाव को कम कर पाएगा और एक बार फिर तेज प्रॉफिट ग्रोथ की राह पर लौट पाएगा या फिर नहीं। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।